मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। आज का विषय है बातें कम साधना ज़्यादा। आज यहाँ आकर हमें बड़ी खुशी हुई है कि आप लोगों के सामने हम भी आ सके, साथ दे सके इस काम में। ये तो मैं अपना फ़र्ज़ समझ के आया हूँ। इसमें ना कोई कृतज्ञता की आवश्यकता है, न धन्यवाद की। खैर, बाबूजी महाराज ने एक बार मुझसे कहा था कि लोग जितना बोलते हैं उतना ही कम करते हैं। तो शायद बोलने में और करने में बात एकदम विपरीत सी हो जाती है। और ये सही भी होना चाहिए कि जो नहीं करते हैं उन्हीं के पास इतना वक्त है कि वे बोलते जाएं। तो बाबूजी कहा करते थे कि भाई, वक्त की पाबंदी रखो। आध्यात्मिक काम में सबसे आवश्यक चीज़ ये है कि वक्त की पाबंदी रखो। इसको बर्बाद करते जाओगे तो बाद में पछताओगे, क्योंकि पैसे तो बन सकते हैं, बिगड़ी हुई तंदुरुस्ती आप फिर से बना सकते हैं। सब कुछ हो सकता है, लेकिन वक्त हम वापस नहीं ला सकते। तो भगवत गीता में जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, वे अपने को कहते हैं मैं काल हूँ। अगर हम वक्त को बर्बाद करेंगे तो ईश्वर को हम बर्बाद करते हैं। ईश्वर जो हमें मौका देता है, इसको हम बर्बाद करते हैं। ईश्वर जो हमें समय देता है, यहाँ मनुष्य रूप में आने का, मनुष्य रूप का फ़ायदा उठाने का, साधना करने का, लक्ष्य पाने का, वह सब हम बर्बाद कर देते हैं। मेरे ख्याल में तो समय ही सब कुछ है। समय ही भगवान है, स्वयं परमात्मा है। काल जो है, काल की शक्ति से हम बनते हैं, काल की शक्ति से हम बिगड़ते भी हैं। ये तो आवश्यक है कि हमें बार बार कुछ न कुछ बोलना पड़ता है, लेकिन यह याद रखिए कि 10 मिनट और ध्यान करने से हमें जो फ़ायदा होता है, केवल फ़ायदा नहीं, उसमें जो आनंद है वह और किसी चीज़ में नहीं है। योग शास्त्र के अनुसार आनंद ही योगा अभ्यास का शिखर माना जाता है। कहते हैं आनंदम, यानी इसे अंतिम स्थिति बताया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ तो नहीं मानते कि आनंद के बाद कुछ नहीं है। फिर भी ध्यान में आनंद भी है, फ़ायदा भी है, तरक्की भी है, ईश्वर प्राप्ति भी है। हम तो ये समझेंगे कि ध्यान में एक एक मिनट आप बढ़ाते जाइए तो उसमें बहुत फ़ायदा है। और याद रखिए कि श्रवण तो यानी पहला कदम बताया जाता है। श्रवण, मनन, निधि, ध्यानस, सुनना तो जो है पहला कदम है। सुनो, सुनकर इस पर गौर करो, ध्यान करो, फिर अपनाओ उसको। तो हम तो देखते हैं कि बोलने वाले बोलते जाते हैं, सुनने वाले सुनते जाते हैं। इसमें और कुछ काम नहीं बनता। बड़ी बड़ी बातें बहुत करने लगे हम लोग। बाबूजी महाराज के सामने भी बहुत, यानी यहाँ तक कि बाबूजी कभी कभी सिर झुका लेते कि भाई देखो कैसी बातें करते हैं लोग, हमें ईश्वर कहते। जब हमें किसी ने ईश्वर के रूप में नहीं देखा है, हमारी तारीफ़ करते। जब हम में तारीफ़ करने योग्य कोई लक्षण नहीं है, खुशामद करते हैं हमारी। और ये तो हमारी प्राचीन पद्धति है कि ईश्वर को खुशामद करके हम पाना चाहते हैं। ईश्वर को पूज के हम नहीं पाना चाहते हैं। तत्त्वमेव माता च पिता तत्त्वमेव बंधु च सखा तत्त्वमेव, ये सब तो खुशामद है। जो आपको करना है करो, बाबूजी महाराज के लफ्ज़ हैं। फिर करके मज़ा देखो क्या नहीं होता है। हमें याद है अमेरिका में पहली बार जब बाबूजी महाराज ने कदम रखा था सन 72 में, हमारे देश वाले एक शख्स वहाँ थे। माइक के सामने खड़े होकर खूब बातें करने लगे कि आज मैंने स्वयं आपके सामने परमात्मा को खड़ा कर दिया है। तो बाबूजी महाराज बहुत नाराज़ हो गए। 2-3 मिनट तो सुनते रहे, फिर इशारा करके हमें बुलाया और हमारे कान में कहने लगे, पार्थसारथी इस बकवास को बंद कराओ। मैंने कहा साहब, वे तो बहुत सुंदर बातें बता रहे हैं। आप ईश्वर हैं, परमात्मा हैं, सब कुछ आप ही हैं, तो इसमें क्या हर्ज है। उन्होंने कहा
देखो वह झूठ बोलता है। हमने कहा ये सब झूठ तो नहीं है। उन्होंने कहा हो या न हो ये और बात है, लेकिन उन्होंने हमें इस रूप में कभी पहचाना नहीं है। तो जो आपने मुझ में नहीं देखा वह आप बोलेंगे तो वह झूठ है। अब लोग शायद समझे कि भाई ये पार्थसारथी जिसको लोग कहते हैं कि ये बाबूजी महाराज के प्रतिनिधि हैं, लाला जी साहब का तीसरा चेहरा है। ये माइक्रोफोन के सामने खड़ा होकर कैसी बदतमीजी से बातें कर रहा है कि गुरु की तारीफ़ मत करो। लेकिन भाई गुरु की तारीफ़ नहीं की जाती है। आवश्यकता ही क्या है कि गुरु हमारी तारीफ़ सुने। बस जो कहें उसको करते जाइए, और जो आपसे वे अपेक्षा करते हैं कि ऐसे बनेगा वह बनते जाइए। इसी में उनकी तारीफ़ होती है। जैसे बगीचे में आप कुछ लगाएंगे, पौधे फूल खिलते ही आप खुश हो जाते हैं। बिना फूल के बगीचे में किसी कांटे से आवाज़ निकले कि हे नाथ तू ही सब कुछ है, आप कहेंगे भाई ये सब बकवास बंद करो, कुछ एक आध फूल तो हमें दिखाओ जिसके लिए हम मर रहे हैं, तरस रहे हैं। तो प्राचीन काल से यह तो हमारी संस्कृति का एक अंग समझिए कि खुशामद ही खुशामद। मंदिर में जाओ तो यही खुशामद, बड़े लोगों के सामने, बुज़ुर्गों के सामने ये ही खुशामद। और सबसे शर्म की बात तो ये है कि अपने गुरु के सामने भी यही खुशामद। तो खुशामद में तो बहुत वक्त लग जाता है। सच बोलने में कोई कठिनाई नहीं है, कुछ सोचना नहीं पड़ता है। एक ही लफ्ज़ में हम कह दें कि साहब आप सब कुछ हैं, ख़त्म। लेकिन अगर स्तोत्र करना पड़ता है तो हम घंटों तक ही क्या दिन भर हम बोल सकते हैं। सुनने वाले भी बोर हो जाते हैं और उठकर चले जाते हैं, और हम बोलते हैं रह जाते हैं। तो ज़्यादातर मंदिर पूजा में शायद यही होता है कि बकवास करने वाले बकवास करते हैं, ईश्वर कहीं और चला जाता है। अपने काम में बोलने वाला बोलता रहता है, रोज़ बोलता है, लेकिन वह बात उसके दिल से नहीं निकलती है। तो बोलने में अगर हम सच्चाई चाहते हैं, अपने बर्ताव में, करने में, पाने में, हर चीज़ में सच्चाई की आवश्यकता पड़ती है। तो हमें बार बार याद आती रहती है अमेरिका वाली वह घटना जब बाबूजी ने कहा कि इस बकवास को बंद करवाओ, वह झूठ बोलता है। हमने कहा साहब आपके बारे में मैं क्या कहूँ, क्योंकि उस शख्स के बाद मुझे बोलना था। उन्होंने कहा वही बोलो जो तुमने खुद देखा है। हमें तुमने बेवकूफ़ देखा है तो बेवकूफ़ कहो, इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अपने अनुभव की बात बताओगे। भाई आप 1000 रुपये का एक कुत्ता पालते हैं, उसने किसी को काट लिया तो वह कहता है कुत्ते ने हमें काट लिया। कोई कहता है वह सफ़ेद कुत्ता है, कोई कहता है वह बड़ा विलायती कुत्ता है। जैसा आपने देखा वैसा बताओ। जब पूर्ण रूप में देखोगे तो पूर्ण रूप में बताओगे। लेकिन जब देखा नहीं और आप कुछ बताएंगे तो यह खुशामद भी है, झूठ भी है। बाबूजी तो कभी कभी कविता पसंद करते थे, ज़्यादा नहीं। उन्होंने कहा काव्य में पोएटिक लाइसेंस लिखने की स्वतंत्रता बहुत होती है। एक को 10 बताते हैं, 10 को 100 बताते हैं। भाई बात तो एक रिवाज सा हो गया है। लेकिन जो सच बोलेगा वह गाना नहीं गा सकता, कविता नहीं सुना सकता है, क्योंकि वह तो कहेगा तू हमारा नाथ है। बस उसमें सब कुछ आ गया, हर मतलब उसमें आ गया, हर अर्थ उसमें सम्मिलित है। तो इसका मतलब नहीं है कि मैं इसके खिलाफ़ हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमें जो गाना भी गाना है दिल से, कविता भी जो बनानी है दिल से, एक तरफ से हम कुछ कहते जाते, दूसरे तरफ से हम करते जाते। या ऐसा होता है कि नदी कहीं है, पानी और कहीं बह रहा है, तो हमारे कहने में और हमारे बर्ताव में एक रूपता होनी चाहिए। जो कहता है सच बोलो, उसे खुद सच बोलना चाहिए। नहीं साहब, सच तो आपके लिए है। हम जो चाहें कह सकते हैं। इस प्रकार के आचार्य लोग बहुत हो चुके हैं, और उनसे न उनका खुद का फ़ायदा हुआ है और न हम लोगों का कोई फ़ायदा हुआ है। तो अगर बाबूजी महाराज, लाला जी साहब, इन लोगों के सामने हम अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं,
उनका आदर करना चाहते हैं तो हम समझते हैं कि सच्चाई के सिवा और कोई तरीका नहीं है। भाई, आपने लाला जी में क्या देखा है? हमने कभी देखा भी नहीं। लाला जी साहब को हम क्या कह सकते हैं उनके बारे में? नहीं, पुस्तकों में तो बहुत है, हाँ पढ़ लीजिए। आप स्वयं जिसको हमने देखा नहीं है उसके बारे में हम क्या बता सकते हैं? सेब कभी नहीं खाया तो सेब का वर्णन हम कैसे करें? तो प्रत्यक्ष रूप में जो हम देखते हैं वही सच्चाई है। हो सकता है कल वही सच्चाई में बदल जाए और दूसरा रूप धारण कर ले। आज जिसको हम मनुष्य रूप में देखते हैं, कल हम उनको देवता रूप में देखें, परसों हम उनको सब कुछ पाएं। यहाँ तक कि कुल सृष्टि उनमें है, लेकिन जब देखेंगे तब। तो ये ज़रा आप लोगों से बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि हमें कभी कभी उल्टी आ जाती है कि लोग कितनी बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं। तमाम जहाँ जाओ हम झूठ सुनते हैं कि उन्होंने ऐसा किया है, इन्होंने ऐसा किया है। तो बहुत बोलने में ये खतरा ज़रूर है कि हम सच्चाई से ज़रा इधर उधर हट जाते हैं, जैसे तेज़ चलती गाड़ी रास्ते से हट सकती है। इसीलिए ज़रा सावधानी से चलना पड़ता है, सावधानी से बोलना पड़ता है। और अगर आप सतत स्मरण में उसी भावना में बोलेंगे तो उसमें आप हट नहीं सकते। लोग कहते हैं कि साहब बाबूजी इतने बोलते नहीं थे, बाबूजी खूब बोले हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं बोलते थे, पब्लिक में अवश्य नहीं बोलते थे। लेकिन जिन लोगों ने उनको 74 के पहले देखा है उन्हें मालूम है कि वे दिन भर बोलते थे, कब उन्होंने मुंह बंद किया था। लेकिन साथ साथ ये भी कह देते कि ध्यान से मन को शांत कराना है, चुप कराना है, खामोश। मन में केवल शांति होनी चाहिए और शांति का आधार जो कुछ है वह उत्पन्न होनी चाहिए। ये नहीं कि जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, यानी निश्चल पानी गहरा होता है और छिछला पानी तो बड़बड़ करता जाता है। तो हम तो यही चाहेंगे कि ऐसे भंडारों में बोलने वाले अवश्य बोलें, सब बोलें। हम ये नहीं चाहते कि सब खामोश बैठें। करेंगे क्या हम? लेकिन सतत स्मरण में अगर ये प्रतिज्ञा लें कि बाबूजी महाराज आप हमें मार्गदर्शन दें कि आपके सामने, इन लोगों के सामने हम आपके बारे में झूठ न कहें, जो हमारे दिल की बात नहीं है वह हम आपके सामने न कहें। क्योंकि आज हम देखते हैं, खास करके उनकी महासमाधि के बाद हम देखते हैं कि कई लोगों में शायद ये भावना है कि अब बाबूजी नहीं रहे। क्योंकि अगर वे इस बात पर भरोसा रखते हैं कि बाबूजी हमारे सामने बैठे हैं, वे ऐसी बातें कभी नहीं बोल सकते हैं। वे बोलते हैं, यही सबूत है कि वे नहीं मानते कि बाबूजी महाराज हमारे सामने हैं। तो हमारी बोली जो है, हम जो बोलते हैं वह हमारे बर्ताव का, हमारे विश्वास का एक सबूत बनना चाहिए कि भाई ये दिल से बोलता है, वही बोलता है जो इसने देखा है। नहीं तो हमारे देश में एक संस्कृति कहिए, आदत कहिए कि कहीं आप जा रहे हैं, पूछिए भाई कहाँ हैं, फला जगह, जवाब मिलेगा सीधा, इस तरफ से चले जाइए बाईं तरफ। और आप उस बात को मानकर गए तो एकदम उल्टे रास्ते पहुंच जाएंगे। आपका रास्ता दूसरी तरफ होगा। हमारे देश में कोई ये नहीं कहना चाहता कि हमें मालूम नहीं। हमारे देश में सबको सब कुछ मालूम है। भारतीय मनोवृत्ति की यह एक खास विशेषता है। हमारे देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो ईमानदारी से मान सकेगा कि हमें मालूम नहीं है। चाहे राजनीति में हो, चाहे धर्म हो, या किसी रास्ते के बारे में ही क्यों न हो, हाँ मुझे सब मालूम है। आप कुछ कहना शुरू कीजिए, हाँ भाई मैं इसे जानता हूँ। तो जब सुनेंगे नहीं, आप सीखेंगे क्या? तो सीखने का तरीका यही है कि उनसे सुनिए जो जानते हैं, और आप मुंह बंद करके बैठिए, कान खोल के सुनो। हिंदी में अक्सर हमने ये बात सुनी है, हमें मालूम नहीं है कान बंद करके कब किसी ने सुना हो। लेकिन रोज़ हम देखते हैं टीवी में, हिंदी प्रोग्राम में, कान खोल कर सुनो, शायद हंसते हुए। उत्तर प्रदेश में कान बंद करके सुनने वाले ज़्यादा होते हैं। प्राचीन काल से संत महात्माओं का क्षेत्र है नवाह, लेकिन अब वह कान
खोल के सुन लें बाबूजी महाराज ने क्या कहा है, क्या लिखा है। करो केवल एक हुक्के के लिए वे कहा करते थे कि हुक्का भरो और मुक्ति पाओ। ये नहीं कि हुक्का देखते रहो और मुक्ति पाओ। उनका तरीका था कि भाई देखो, हमें हुक्के की आवश्यकता है, मालिन नहीं है और कोई इसे भरने वाला नहीं है। आप तो इतने लोग बैठे हैं और हंसी में कह देते कि हुक्का भरो और मुक्ति पाओ और सब ताली बजाओ। कैसा तरीका है, कैसा मार्ग है कि केवल एक हुक्का भरने से मुक्ति पाई जा सकती है। लेकिन भरने वाले कम थे। लेकिन ब्राह्मण तो तंबाकू नहीं छूता है, पीता है, छूता नहीं है। और फिर कोयले में तो हाथ काले हो जाते हैं, सफाई करनी पड़ती है। और बहुत लोगों में ये भावना भी थी कि हम 2 मिनट के लिए भी चले जाएं तो उस समय उनके दिव्य मुख से कुछ ऐसे शब्द निकल आएं तो उन्हें हम खो बैठेंगे। बहुत लोगों में ये भावना है कि गुरु की मौजूदगी हम छोड़ गए तो कुछ खो देंगे। उन्होंने यही नहीं सोचा कि गुरु की सेवा करने में ज़्यादा हमारा फ़ायदा है। ये बात बहुत लोगों में हमने देखी है। बाबूजी मिस्टर जो है बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। हाँ भाई देखो, बड़ा काबिल आदमी है। तो हमें विश्वास हो जाता कि बाबूजी ने खुद स्वीकार किया कि वह काबिल आदमी हैं। अरे हम काबिल नहीं हैं, इसीलिए हम बैठे रहे। वह बेचारा हुक्का भर के ले आया, वह तो काबिल आदमी है। तो इसमें क्या होता है, हम खुद को धोखा देते हैं, बाबूजी को धोखा देते हैं, सबको धोखा देते हैं। तो अपने बर्ताव में, बोली में सफाई की आवश्यकता बहुत है। ये नहीं कि कुत्ता जैसे हम भी भौंकते जाएं। तो सोच के बोलिए, सोच के कीजिए। और जैसे हमने शुरू में कहा, ध्यान बढ़ाते जाइए। ये देखते हैं आजकल बहुत से प्रिसेप्टरों में यह आदत आ गई है कि कहते हैं भाई वैसे तो 1 घंटा करना चाहिए, लेकिन आप 20 मिनट से शुरू कीजिए। अरे ये लोग घबरा जाते हैं कि पूजा जिसको शुरू कराना है वही कहीं वे अपने हाथ से निकल न जाएं। लेकिन शुरू से जब आप उसको ठीक तरीका नहीं सिखाएंगे तो बाद में क्या सीखेगा। वह तो बाद में यह भी कह सकता है कि भाई आप ही ने तो शुरू में कहा था कि 20 मिनट काफ़ी हैं, तो 1 घंटा ध्यान आवश्यक है। बाबूजी ने कहा, देखो हमने शुरू में गलती की कि 1 घंटे को हमने आधा घंटा कर दिया, और साहब आज तो आधे घंटे को लोगों ने 5 मिनट कर दिया। तो आवश्यकता क्या है, हमें स्पष्ट बताना है। सहज मार्ग पद्धति में ये आवश्यक है कि आप शुरू से ही घंटे भर बैठने की कोशिश करें। बाबूजी से लोग कहते थे कि भाई हमारा तो ध्यान लगता ही नहीं। बाबूजी ने कहा, ध्यान लगता नहीं, लगाना पड़ता है। और ऐसा कीजिए, 1 घंटे के लिए एक अलार्म लगा दीजिए, आंख बंद करके बैठ जाइए। जब अलार्म बजेगा तभी उठना। तरीका तो सब उन्होंने सिखाया है। अब किसी से आप कहें, वे कहेंगे कि भाई साहब हमारे पास जब अलार्म नहीं है तब क्या करें। तो जो नहीं करता है उसके पास न करने के लिए बहुत कारण होते हैं। करने के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं है, करना है बस। करने के लिए क्या चाहिए, करना है। तो हम कहते हैं कि सहज मार्ग में हम ज़रा एक ढीली आदत छोड़ दें। सहज मार्ग सहज ज़रूर है, सरल ज़रूर है, लेकिन उसके लिए जो करना है उसे करें। तब गाड़ी में बैठना तो बहुत आसान है। टिकट ले लो, अंदर प्रवेश करो, सीट पर बैठो, इसमें क्या कोई कठिनाई है। लेकिन जो नहीं चढ़ेगा वह कहाँ पहुँचेगा। यानी प्रकृति के अनुकूल रहिए और सरल जीवन बिताइए। हम तो इस बात को मनन कर चुके हैं, लेकिन उसको अपनी ज़िंदगी में हमें अभी लाना है, कायम करना है। निधि ध्यानस्थ में हमें आना है। और ऐसे मुन्नी लाल जी ने कहा, यह तो बिल्कुल मुमकिन नहीं कि यहाँ कोई तरक्की न करे। बाबूजी महाराज खुद कहा करते थे कि भाई इतने लोग यहाँ आते हैं, हमने सोचा कि दक्षिण में हमने इतनी मेहनत की है कि आज तक यहाँ 100 विशिष्ट व्यक्तित्व हो जाने चाहिए थे, लेकिन हमने एक भी नहीं देखा है। तो इसका जवाब क्या है। उन्होंने कहा था 100 व्यक्तित्व, 100 अभ्यासी नहीं। और उस मीटिंग में बड़े बड़े बुजुर्ग लोग मौजूद थे। सब हाँ करते हैं, जी हाँ बाबूजी,
यह तो ताज्जुब की बात है, शर्म की बात है, आश्चर्यजनक कि आप मेहनत करें और एक भी व्यक्तित्व नहीं हुआ है। किसी ने अपनी तरफ उंगली करके नहीं देखा कि उस 100 में मैं क्यों नहीं हूँ। अगर हम सही ढंग से सोचते तो हमें ये सोचना पड़ता कि भाई सबको छोड़ो, हमने क्या किया है अब तक कि उन 100 में तो हम भी नहीं हैं। तो अभ्यासी लोग चाहे प्रिसेप्टर हों, चाहे अभ्यासी पुराने हों, चाहे नए, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपनी तारीफ देखिए कि मैं हूँ, मेरे मालिक हैं। हमारे आपस के संबंध कैसे हैं? क्या ये सच्चाई का संबंध है या झूठ का संबंध? सही संबंध है या एक सपने का संबंध है? क्या हम समझते हैं कि वे हमारे मालिक हैं? उन्होंने हमें स्वीकार किया है कि नहीं? स्वीकार क्यों किया? उन्होंने एक संख्या बढ़ाने के लिए या हमें कुछ बनाने के लिए? मैं यहाँ आया क्यों? संख्या बढ़ाने के लिए या कुछ बनने के लिए आया हूँ? बनने का तरीका क्या है? कब बनूँगा? कैसे बनूँगा? क्यों बनूँगा? अब बस इस विषय पर आप लोग गौर करके सोचिए तो सहज मार्ग के बारे में न पढ़ने की आवश्यकता है, न सुनने की आवश्यकता है। सब अंदर से ही आपको जवाब मिलते जाएंगे और फिर आप देखेंगे कि जो ऐसा करेगा उसके भविष्य में तो कभी एक दिन ऐसा आएगा जब वह बिल्कुल मालिक जैसा ही बनेगा। सबको आशीर्वाद, मालिक को धन्यवाद। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।